नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की खबरों को भी जानेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति देवरी के सहायक प्रबंधक सुजेश कुमार देवांगना द्वारा फर्दफोर निवासी किसान भैरव सिंह के डीएमआर खाते में समिति की राशि 1,60,000 को जमा कर अपनी पत्नी के संयुक्त खाते में ट्रांसफर किया गया। इस तरह उन्होंने अनेक किसानों के साथ धोखाधड़ी किया है। इसकी शिकायत शाखा प्रबंधक डोंडी लोहारा ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा दुर्गा को दिया। किसान की मेहनत की कमाई को लूटने में शातिर सुजेश देवांगन माहिर है। चाहे धान खरीदी घोटाले की बात हो या फिर खाद बीज में भ्रष्टाचार के लिए क्षेत्र में ये लगातार भ्रष्टाचारियों में सबसे ऊपर जाने जाते हैं। इसी को लेकर आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। निश्चित ही इसमें कुछ शिकायत आई थी, मुझ तक भी शिकायत आई, तो मैंने तत्काल संबंधित अधिकारी को निर्देश किया कि इसमें जो भी अगर विसंगति पाई होगी या जो गलतियां होंगी उस संबंध में कार्रवाई करें और संबंधित व्यक्ति जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय दें। तो इसमें कार्रवाई चल रही है और प्रक्रिया में है, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन आपको मैं आश्वस्त करता हूँ यदि इसमें कुछ विसंगति पाई जाती है तो निश्चित ही उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बैंक के सीईओ हमको बताया कि शाखा प्रबंधक डोंडी लोहारा के द्वारा देवरी और खेरसा समिति के किसानों में डीएमआर के खाता में धोखाधड़ी हुआ है और समिति प्रबंधक और सहायक प्रबंधक अपने व्यक्तिगत खाता में पैसा डाला है। तो उन्होंने आश्वस्त किया जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ ने और प्राधिकृत अधिकारी ने कि जांच अधिकारी हम नियुक्त कर दिए हैं और जांच में जो दोषी पाएगा उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हमारा आदिम जाति सेवा सहकारी समिति देवरी है और यहाँ सहायक प्रबंधक है। सहायक प्रबंधक ने भरतपुर के किसान भैरव सिंह के डीएमआर खाता में समिति का पैसा 1,60,000 डालकर और उसी पैसे को अपने व्यक्तिगत संयुक्त खाता पत्नी और अपने नाम के खाता में पैसा ट्रांसफर किया। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता खिलावन चंद्रकर की रिपोर्ट। नरहौली स्थित प्राचीन मां अंबिका देवी के दरबार में हुआ देवी जागरण का आयोजन, जिसमें गांव एवं क्षेत्र के सभी भक्तजनों की मौजूदगी रही और गायकों द्वारा देवी जागरण में भक्ति गीत गाकर भक्तिमय माहौल बना दिया गया। वहीं बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। सभी के द्वारा भक्ति विभोर होकर आनंद लिया गया एवं देवी जागरण में श्रोताओं द्वारा पूरी लगन के साथ पूरे जागरण में प्रतिभाग किया गया। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। जहाँ एक और आज के भौतिकवादी युग में युवा अपने जन्मदिन को होटल में पार्टी व जश्न के समेत अन्य रूपों में मनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ हिंदूवादी संगठन से जुड़कर मानवतावादी सोच रखने वाले युवा अपने जन्मदिन को भी जन कल्याण से जोड़कर देखते हैं। जन्मदिन के दिन भी जश्न मनाकर रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, जिससे रक्त के जरूरतमंदों की जान बचाई जा सके। इसी को लेकर गोंडा में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर युवाओं ने रक्तदान किया। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रजघाट में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व आज है। इस मौके पर गंगा स्नान करने के लिए तीर्थ नगरी ब्रजघाट में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। कल रात से ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से ब्रजघाट के गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आज वैशाख पूर्णिमा है। आज ही के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। सनातन धर्म में इस तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आपका अवधेश शास्त्री। तो पंडित जी आज कौन सा पर्व है? आज बुद्ध पूर्णिमा है। क्या महत्व होता है इसका? भगवान नारायण का 24वां अवतार है। आज ही अवतरण हुआ उनका। और वैशाख मास की पूर्णिमा है। सबसे ज़्यादा महत्व तो इसी का है। जो इस पूर्णिमा को स्नान करते हैं, दान करते हैं, उसका अनंत फल होता है। कौन सी जगह है ये? ये ब्रजघाट गढ़ मुक्तेश्वर है, जहाँ शिव के गणों की मुक्ति हुई। इस स्थान पर शिव के गणों की मुक्ति हुई थी। मेरा नाम सुभाष चंद्र, मैं गुलावटी जिला जनपद बुलंदशहर से आया हूँ और आज बुद्ध पूर्णिमा है, पूर्णमासी बोलते हैं इसे।
और ये बहुत अच्छा त्यौहार है गंगा स्नान के लिए। यहाँ पितरों का तर्पण होता है और किसी के अपने पितरों का तर्पण करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं पूर्णमासी के त्यौहार पर। तो कितने वर्षों से आप यहाँ पर आ रहे हैं और कितना बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है? यहाँ पे बदलाव काफ़ी है। मेरी उम्र लगभग 40 साल है और इन 40 सालों में मैं लगभग 2 साल में 1 साल में गैप में आता रहा हूँ और ब्रिज घाट की जो स्थिति है वो पहले से लेकर बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। प्रशासन की कैसी व्यवस्था है घाटों पर? प्रशासन की व्यवस्था सही है, मुझे खास नहीं लेकिन सही है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। सिवाय टोल प्लाजा पर सुबह 4:30 बजे मेरठ से मुजफ्फरनगर जा रहे इंडवर कार सवार 6 लड़कों की कहासुनी टोल कर्मियों से हो गई। बता दें कि टोल टैक्स ना देने को लेकर ये कहासुनी हुई। थोड़ी देर बाद इंडवर कार सवार लड़के टोल देकर मुजफ्फरनगर की ओर चले गए, लेकिन वहीं लड़के कुछ समय बाद अपनी उसी कार से वापस टोल पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर से डंडा निकालकर टोल एम्बुलेंस पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और टोल कर्मचारी अमित मलिक का डंडा मारकर सिर भी फोड़ दिया। टोल एम्बुलेंस के चालक सुंदर का भी हाथ तोड़ दिया। तभी कार सवार हमलावर अपनी कार के अंदर बैठकर मुजफ्फरनगर की ओर भागने लगे। वहीं पुलिस की जीप मौके पर पहुंची, जहां पुलिस और टोल कर्मियों के लोगों ने उनमें से भागते एक को दबोच लिया, लेकिन उसके अन्य साथी कार को लेकर मुजफ्फरनगर की ओर भाग गए। कार सवार मोदीनगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मलिक सीआरओ कंट्रोलर हूँ टोल प्लाजा पे और मेरे अंडर में स्टाफ बैठता है एम्बुलेंस का। तो मैं सुबह चाय पीना आया था 6 बजे अपने ऑफिस से और 5-6 लड़के आए। मैं भी एम्बुलेंस में बैठा था ड्राइवर सीट पे। तो 5-6 लड़के आए, उन्होंने आप भी मेरे लड़कों से पूछा कुछ, ये तो मुझे पता नहीं, यही बता पाऊँगी। और पूछने के बाद उन्होंने डंडे निकाल कर उनको बजाना चालू कर दिया और मेरी एम्बुलेंस का फर्स्ट जो शीशा है फ्रंट का वो भी तोड़ दिया। मैं उतरा तो मेरे भी डंडा मारा। उसके बाद 112 पीछे से जो आई थी जब भी पुलिस वाले, उन्होंने पकड़े, जिसमें भागते हुए में एक लड़का गिर गया है उनकी गाड़ी में से, जिसे पुलिस पकड़ कर थाने गए। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता कुंवर आजम अफगान की रिपोर्ट। विधानसभा विधायक उमर अली खान ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। गांव में पानी की समस्याओं को लेकर स्थानीय निवासियों से मोहड्डा में पानी की टंकी लगवाने का आश्वासन भी दिया। उमर अली खान ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधायक कोटे के नल बंद कर दिए हैं, जिस कारण अब नए हैंडपंप लाए जा सकते। वहीं गांव में पानी की समस्या बढ़ गई, इसलिए हम की ज्यादा समस्या वहां पर पानी की टंकी कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामवासियों को नसीहत देते हुए कहा कि हमारा काम आपको सुविधा रक्षा देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। समाजवादी पार्टी के हमने मोहड्डा में कई नल लगवाए थे, लेकिन आज यहाँ एक भी नल का मौजूद। अब हमने मोहड्डा के लिए पानी की टंकी का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। जल्दी पानी की एक बड़ी टंकी लगवा दी जाएगी। सहारनपुर से संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। जमुई एसपी शौर्य सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। मामला झाझा थाना क्षेत्र अंतर्गत उच्च विद्यालय बोड़वा परिसर में मोहम्मद उमर अंसारी उम्र 40 वर्षीय स्वर्गीय हारून अंसारी बोड़वा थाना झाझा जिला जमुई का शव पाया गया था। हत्या किसी कड़े एवं भोजपुरी पदार्थ से सिर पर प्रहार कर की गई थी। मृतक के परिजन तस्लीम अंसारी स्वर्गीय हारून अंसारी बोड़वा थाना झाझा जिला जमुई के लिखित आवेदन के बाद पुलिस ने कार्यवाही की और 24 घंटे के अंदर झाझा पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसका बयान लो, जब पत्नी बोल रहा है मार दिया, रेप किया। काहे किया था? कौन रेप किया था? वही जो जिसको मारा है। किसको मारे? उसका नाम कौन सी है? उमर अंसारी। उमर अंसारी। आपका क्या नाम? मेरा नाम है गुड्डन सिर्फ उर्फ रोहित शाह। रोहित शाह। गुड्डन उर्फ रोहित शाह। आपका कहाँ घर है? मेरा घर वो बोड़वा। बोड़वा। आप जिसको मारे थे क्या नाम बताया उसका? उमर अंसारी। उमर अंसारी। वो कहाँ का? बोड़वे का, ऊपर टोला था। दोस्ती धीरे धीरे हो गया, घर में रहना शुरू किया। ठीक। और उसके बाद एक दिन ऐसा हो गया कि मेरा पत्नी पर रेप किया। उसके बाद मर गई बेचारी। रेप किया तो आप केस किए थे? आज ऐसा करवे किया वो, कल सब मर गया। अच्छा ठीक। मर गया। उसके बाद कान में हवा आने लगा, सब बाल बच्चा तब न किए केस जा रहे थे करने के लिए। हाँ। बोले कि अब केस क्या करेंगे, जब ये गलती किया हम भी गलती करेंगे। अच्छा। सब गलती कर दी। अच्छा तो मतलब वही मतलब मौत का बदले मौत दिया। जी। तो केस उसने किया सीधे। अब मारे कहाँ पर?
कि सर स्कूल में रहता था, उसके बगल में लेट्रिन के लिए गया था वो, अच्छा वहीं उसको ये दारू बोले कि बिना दारू पी रहे कैसे होगा रे, अच्छा तो दारू पिलाना हम मारेंगे। अच्छा। तो कौन दारू पिलाया? ये दारू पिलाया सर और हम मारेंगे। तो कौन चीज़ से मारे? रड से रड से मारे। तो दारू पीला क्या? दिनांक 14 मई 2022 को राजा थाना क्षेत्र अंतर्गत उच्च विद्यालय भोपाल परिसर में उम्र 40 वर्ष पिता स्वर्गीय हारून अंसारी साकिन घोड़वा थाना झाझा जिला जमुई का शव पाया गया था। हत्या किसी कड़े एवं भोथरे पदार्थ से सर पर प्रहार कर किया गया प्रतीत हो रहा था। मृतक के परिजन तस्लीम अंसारी पिता स्वर्गीय हारून अंसारी साकिन घोड़वा थाना झाझा जिला जमुई के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध झाझा थाना कांड संख्या 172/22 दिनांक 14 मई 2022 धारा 302-34 IPC दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। कांड के सफल उद्भेदन हेतु मेरे द्वारा त्वरित कार्रवाई के निर्देश पर DSP झाझा के नेतृत्व में झाझा थाना पुलिस की टीम के साथ एक SIT का गठन किया गया। उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए परिस्थितिजन्य साक्ष्य, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं आसूचना संकलन के आधार पर पूछताछ हेतु संदिग्ध पाए जाने पर गुड्डन शाह उर्फ रोहित शाह उम्र करीब 43 वर्ष पिता स्वर्गीय नारायण शाह साकिन बुढ़वा थाना झाझा जिला जमुई को पुलिस हिरासत में लिया गया था। गुड्डन शाह उर्फ रोहित शाह के द्वारा पूछताछ के दौरान अपने दोस्त को स्वीकारा गया है। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे का सांभल बरामद कर लिया गया। हत्या में शामिल एक अन्य प्राथमिकी अभियुक्त मिंटू कुमार उम्र 24 वर्ष पिता सुखदेव शाह साकिन बुढ़वा थाना झाझा जिला जमुई जो इनसे रिलेटेड हैं, जो अभियुक्त उनसे रिलेटेड हैं, उनकी भी गिरफ्तारी करने में पुलिस को सफल। बिहार से सीनू संवाददाता बीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। यूपी के सैयद राजा में निशा यादव की मृत्यु में पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी और परिवार को मुआवजे के लिए चंदौली के मुख्यालय स्थित धरना स्थल पर भीम आर्मी की ओर से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बता दें कि ये अनिश्चितकालीन आंदोलन 12 मई से प्रारंभ हुआ था। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष शैलेश ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम धरना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि बहन निशा यादव को न्याय मिलना चाहिए और हम न्याय दिलाकर रहेंगे। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। भितरवार अनुभाग के थाना करिया के ग्राम दुवा दुबई चौबेली कचक पर कंजरों के ढेरों पर अवैध हाथ भट्टी पर कार्यवाही। SDOP अभिनव कुमार बारंगी के निर्देशन में थाना प्रभारी अजय सिंह सिकरवार दलबल के साथ पहुंचे कार्यवाही करने। बड़ी मात्रा में अवैध देशी शराब मिलने की थी पुलिस को सूचना। लगातार जारी है पुलिस की अवैध शराब पर कार्यवाही। ग्वालियर से सीनू संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। ये तस्वीर है रेवाड़ी के कौनसीवास रोड स्थित टाटा इंडिकैश ATM की, जिसके अंदर घुसकर 2 शातिर बदमाशों ने ATM को हैक करने के बाद कुछ औजारों के माध्यम से उसमें से 3400 रुपए की नकदी निकाली, जिसे पड़ोस की दुकान में बैठे ATM के फ्रेंचाइजर युवक ने CCTV फुटेज को देख हिम्मत कर एक बदमाश को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने निकाली हुई नकदी और औजार बरामद कर आगे की जांच शुरू कर दी। पकड़ा गया आरोपी मेवात के हिंडन गांव का बताया जा रहा है। ये टाटा इंडिकेशन का ATM है गंदानाला के पास। हम गश्त में थे तो वहाँ सूचना मिली भाई वहाँ कोई ATM से पैसे निकाल रहा है, तो तुरंत हम वहाँ पहुँचे और जिसने ATM लगवा रखा था उसने अपने जो CCTV फुटेज लाइव से जुड़वाई हुई थे, तुरंत वहाँ पहुँच के उसको काबू किया। शाकिर नाम है, हिंगनपुर गांव का है, रेड हैंड पकड़ लिया और इससे जो ATM से जो पैसे लिफ्ट इसने एक अपना एक यंत्र बनवाया उसके सही पकड़े हमने। जांच जारी है, अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं और दूसरे आरोपी की भी तलाश की जाएगी। कितने आदमी थे सर? 2 आदमी। क्या इनके पास से सामान भी बरामद हुआ है? हाँ, चोरी शुदा जो कैश है वो बरामद किया गया है। मशीन ने जो यंत्र इसने पैसे चोरी के जो यंत्र बनवाए हैं वो भी बरामद की गई और पेश की। कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये पुनहाना थाना इलाके में गाँव। मेरा नाम प्रेम कुमार गेरा। क्या कहना चाहोगे जो आज ATM ले जा रहे थे इसको? इसमें हमारा कौनसीवास रोड पे ATM लगा हुआ है टाटा कंपनी का, जो हमने बैंक से फ्रेंचाइजी ले रखी है। कैश डालना और ज़मीन भी हमारी अपनी है, सारी जिम्मेवारी हमारी अपनी होती है। लगभग 6 बजे हमारा बेटा दुकान में बैठा था और 2 बंदे आए हैं, एक बाहर बाइक पे खड़ा था और एक बंदा अंदर घुसा है, उसके पास पेचकस और चिमटी थी और उसने पैसे निकाल रहा था। उसके पास 3400 रुपये कैश मिला है हमें, और एक बंदा बाहर भाग गया है बाइक को लेकर, और दूसरा हमने पकड़ लिया है, जो हमने पुलिस को फ़ोन किया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर उसको अपने साथ मॉल टाउन थाना ले गई है। हरियाणा से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट।
में नंबर 1 पर है। 130 में से मिले रिकॉर्ड 126 अंक, 96.92% अंक के साथ सभी जिलों को पीछे पछाड़ा। सम्मान और संवेदना के साथ हुई सबकी सुनवाई। शुद्ध पेयजल और शौचालय की व्यवस्था। विगत 5 माह में कुल 4652 मामले दर्ज हुए हैं। ज्यादातर मामले निपटाए गए हैं। मुझे आज दिनांक 16 मई की प्रातःकाल थाना लालापुर पर एक सूचना मिली थी कि ग्राम पूरे किन्नर में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। तत्काल इस सूचना पर स्थानीय पुलिस एवं क्षेत्राधिकारी 12 मौके पर पहुंचे तथा हमारी जो फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड्स की टीम है वो भी मौके पर पहुंची तथा वहां पर भौतिक साक्ष्य संकलन किया गया। प्रारंभिक जो अभी तक जाँच पड़ताल हुई है उसमें ये आया है कि एक व्यक्ति सुरेश चंद द्विवेदी, इनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो चुकी है। प्रथम दृष्टया ये इनके जो शरीर है उसमें एक फायर आर्म इंजरी का होना प्रतीत हो रहा है। फिर भी मृत्यु का सही समय और सही कारण जानने के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो मृतक हैं उनके बेटे जो पीड़ित पक्ष हैं उनके द्वारा अपने ही परिवार के 3 लोगों के विरुद्ध एक नामजद तहरीर दी गई है जिस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। नामजद अपराधियों में से 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है तथा उनसे प्रयागराज से सीनू संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।